हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन सिंह एजुकेशन फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के पठार और शिलोंग के पठार के मध्य खाली गैप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मालदा गैप, ऑप्शन बी है सचर जॉन, ऑप्शन सी है दर्रा और ऑप्शन डी है पठार। तो आंसर क्या होगा? ए सही होगा आपका, मालदा गैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगाइए। ठीक है, ऑप्शन ए है डफला मिरी अबोर मिस्मी, ऑप्शन बी है डफला मिस्मी अबोर मिरी, ऑप्शन सी है डफला अबोर मिरी मिस्मी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, डफला मिरी अबोर मिस्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों का देश किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है मालदीव और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो नदियों का देश किसे कहते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, बांग्लादेश। ठीक है, और पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? नहरों का देश। ठीक है, और श्रीलंका को क्या बोलते हैं? चमकती धरती या मोतियों का देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली और तिस्ता नदी के क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? काली और तिस्ता नदी के क्षेत्र को ऑप्शन ए है कश्मीर हिमालय, ऑप्शन बी है नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी है गढ़वाल हिमालय, ऑप्शन डी है असम हिमालय। तो क्या बोलते हैं? आपका बी सही होगा, नेपाल हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है खरदुंगला, ऑप्शन बी है जोजिला और ऑप्शन सी है बाड़ालाचा और ऑप्शन डी है बनिहाल दर्रा। तो कौन सा नहीं है? बाड़ालाचा नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, बाड़ालाचा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, और खरदुंगला जम्मू कश्मीर, जोजिला जम्मू कश्मीर और बनिहाल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है पीर पंजाल, ऑप्शन बी है जास्कर और ऑप्शन सी है काराकोरम और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो सियाचिन ग्लेशियर किस पर स्थित है? ऑप्शन सी सही होगा आपका, काराकोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत समुद्री संसाधनों का दोहन कितने नॉटिकल मील तक कर सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए है 12 नॉटिकल मील, ऑप्शन बी है 24 नॉटिकल मील, ऑप्शन सी है 200 नॉटिकल मील और ऑप्शन डी है कोई कहीं भी कर सकता है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 200 नॉटिकल मील। ठीक है, और 12 नॉटिकल मील क्या होता है? 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, और 24 नॉटिकल मील में क्या होता है? इसमें सीमा शुल्क का अधिकार होता है भारत को, और वित्तीय अधिकार होता है और साफ सफाई का अधिकार होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मिसाइलों का परीक्षण किस द्वीप पर किया जाता है? ठीक है, मिसाइल परीक्षण। ऑप्शन ए है व्हीलर द्वीप, ऑप्शन बी है हरिकोटा द्वीप, ऑप्शन सी है एलिफेंटा द्वीप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका आंसर? व्हीलर द्वीप, ऑप्शन ए सही होगा, व्हीलर द्वीप। ठीक है, इसी का नाम परिवर्तन करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा है, व्हीलर द्वीप का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किस वैज्ञानिक ने किया? ठीक है, ऑप्शन ए है वैगनर, ऑप्शन बी है सिडनी ब्रॉट, ऑप्शन सी है थॉमस हेलरी और ऑप्शन डी है हैरी हैंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सिडनी ब्रॉट। ठीक है, ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। निम्न राज्यों में म्यांमार से सीमा न लगने वाले राज्य कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी मणिपुर। तो कौन सा होगा इसका? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, असम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? ठीक है, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है एमपी, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन
डी छत्तीसगढ़। तो सबसे लंबाई कहाँ है आपका बी ऑप्शन सही होगा एमपी, और सबसे कम राजस्थान में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, भारत की जो मानक रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो राज्य कौन कौन से है वो भी जानकारी हम लेते हैं। पहला राज्य है यूपी, और सेकंड है एमपी, और तीसरा है छत्तीसगढ़, और चौथा है उड़ीसा, और पांचवा है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य भी याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एंथ्रोसाइट कोयला किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो आंसर क्या होगा इसका? जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जो एंथ्रोसाइट कोयला मिलता है। ठीक है, अब ये राज्य नहीं रहा, अब ये क्या हुआ? यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के उप गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये भी याद कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूसन्नति का सिद्धांत है किसका है, यानी कि भूसन्नति का सिद्धांत किसका है? ठीक है, ऑप्शन ए है कॉबर, ऑप्शन बी है मॉर्गन, ऑप्शन सी है हैरियस, और ऑप्शन डी है निकोलस। तो किसका है भूसन्नति का सिद्धांत? कॉबर्स का। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी तट के उत्तर भाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी है मालाबार तट, ऑप्शन सी है कंकण तट, और ऑप्शन डी है उत्कल तट। तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कोंकण तट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से रबी की फसल नहीं है, आपको इनमें से बताना है कि रबी की फसल कौन सी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है चना, और ऑप्शन डी है मक्का। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा रबी की फसल? ऑप्शन डी मक्का, ये खरीफ की फसल है। ठीक है, और ये गेहूं, जौ और चना ये रबी की फसल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, केरल में आम्रवर्षा, और उड़ीसा में नॉर्वेस्टर, और पश्चिम बंगाल में कालवैसाखी, और कर्नाटक में मावाट। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक गलत है। कर्नाटक में ए डी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, ये मावाट कहाँ है? ये राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का नाम है। ठीक है, मावाट। और कर्नाटक में कौन सा होता है? चेरी ब्लॉसम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है कुंद्रेमुख, ऑप्शन बी है कालसुबाई, ऑप्शन सी है दोदा बेटा, ऑप्शन डी है अन्नाई मुड़ी। तो हम देखेंगे ऑप्शन डी राइट आंसर है अन्नाई मुड़ी, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और ये केरल में है। ठीक है, और कुंद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और कालसुबाई जो है, कालसुबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पर स्थित है? महाबलेश्वरम श्रेणी में स्थित है। और दोदा बेटा जो है, दोदा बेटा कहाँ है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? ठीक है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए है बुलर झील, ऑप्शन बी है पैंगोंग झील, पैंगोंग सू झील, और ऑप्शन सी है चोलामू झील, और ऑप्शन डी है कोलेरू झील। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा? चोलामू झील, जो सिक्किम में स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील सिक्किम पर। ठीक है, और जो बुलर झील है ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ये पैंगोंग सू जो झील है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित लवणी झील है ये। ठीक है, ये कहाँ है? लद्दाख पर है। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है कोलेरू झील, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ये एक दलदली झील है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? जो विश्व ग्लोब है उसका निर्माता कौन है? ऑप्शन ए है अनेक्जी मैंडर,
ऑप्शन बी है मार्टिन बेहम, ऑप्शन सी है कार्ल ओ सावर और ऑप्शन डी है पोलिडोनियम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, मार्टिन बेहम। ठीक है, और अनेक्जिमेंजर जो है, जो अनेक्जिमेंजर है, इन्होंने क्या किया? विश्व मानचित्र के निर्माता माने जाते हैं अनेक्जिमेंजर को। ठीक है, और जो एक कार्ल ओ सावर है, कार्ल ओ सावर, इनको क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है इसको। ठीक है, और जो ये पॉलिडोनियम है, इनको क्या माना जाता है? इनको माना जाता है, पॉलिडोनियम को क्या माना जाएगा? भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। शायद आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।